हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो हम आज से स्टार्ट करें। मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था, तो हम इसको देख लेंगे कि आज कितना हो जाएगा। उसके बाद नहीं तो हम इसको ना सेकेंड पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस हैं और होता है नहीं होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइफ स्पान से। लाइफ स्पान का मतलब होता है, नॉर्मली समझ लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कितने दिन जिया जब वो उसका बर्थ हुआ, ठीक है, उससे लेकर उसको डेथ होने तक, ठीक है, डेथ होने तक जितना भी टाइम है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पान बोलते हैं, ठीक है। उसके जीने से मरने तक का टाइम को लाइफ स्पान बोलते हैं, ठीक है। और सारे एनिमल्स का लाइफ स्पान अलग अलग होता है, ठीक है, कितना टाइम होता है। जैसे ह्यूमंस में हो गया तो 60 ईयर हम मान लेते हैं, बट कोई कोई 90 ईयर्स चलता है, 100 ईयर्स भी चलता है, कोई 50 ईयर्स चलता है, तो वो उसका लाइफ स्पान है। और अलग अलग एनिमल्स के लाइफ स्पान वेरी करते हैं, ठीक है। अब हम लाइफ स्पान की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। सबसे पहले आएगा बर्थ। बर्थ मतलब वो जो भी स्पीसीज़ है वो आई इस दुनिया में। सेकेंड आ जाता है जुवेनाइल फेज़, ठीक है, क्या, जुवेनाइल फेज़, ठीक है, जुवेनाइल फेज़। थर्ड आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज़। इस फेज़ में क्या करेगा, और भी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म ये बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है एक बुढ़ापा, जिसे हम बोलते हैं सेनेसेंस फेज़, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेनेसेंस फेज़, ठीक है, सेनेसेंस फेज़ हो गई। और लास्ट हमारी आ जाती है, लास्ट वन इज़ डेथ। ये पूरा जो भी चीज़ें हैं इनको ही क्या बोलते हैं हम, लाइफ स्पान, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये सब ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये डायग्राम दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका लाइफ स्पान हमको खुद ही लिखना है, आई थिंक। लाइफ स्पान्स लिखने हैं। तो मैं तुमको ना कुछ बता देती हूँ जो जितना मेरे को पता है। 48 ईयर्स होता है एलिफेंट का लाइफ स्पान। रोज़ का होता है 35 ईयर्स, ठीक है। डॉग का होता है 10 to 13 ईयर्स। बटरफ्लाई का दे रखा है 1 से 2 वीक, है ना। क्रो का दे रखा है 15 ईयर्स, और ये वाला एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, ठीक है। बनाना ट्री की बात करेंगे तो ये 10 to 15 मंथ्स है। काऊ की बात करेंगे 18 to 22 ईयर्स। पैरट की बात करेंगे तो 140 ईयर्स, बहुत सालों तक चलता है। फ्रूट फ्लाई का भी आता है। फ्रूट फ्लाई कितना होता है, 40 से लेके 50 दिन तक, ठीक है, 40 to 50 डेज, ठीक है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स का देखेंगे तो ये होता है 20 to 30 ईयर्स। राइस प्लांट दे रखा है यहाँ पे 3 मंथ्स। टॉर्टोइज देखोगे, ये कहाँ से आ गया, टॉर्टोइज देखेंगे तो ये कितना होता है, 100 से 150 साल तक जीता है। और सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है, बैनियन ट्री का होता है 1000 ईयर्स। तभी तुमने देखे होंगे बैनियन ट्री चले ही आ रहा है, और जब बहुत पुराना आ जाता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, और एक और चीज़ में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो शायद पीछे रह गया है। अगर हम देखेंगे कोई भी जीव अगर इस धरती पे आया है तो उसकी डेथ तो निश्चित है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता है, बस एक चीज़ को छोड़ के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनल्स को छोड़ के, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, इमोर्टल हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं करने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे ही और भी चीज़ों को बना देना, ठीक है, मतलब अपने जैसा ही इंडिविजुअल एक और क्रिएट कर देना, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस है अपने जैसे इंडिविजुअल को बनाने का, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो वेरिएशंस आ जाती हैं, और अगर हम बात करेंगे अगर सेक्शुअली कोई चीज़ हो रही है, सेक्शुअली किसी स्पीसीज़ में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें वेरिएशंस नहीं आती हैं, ठीक है, वो उसका बिल्कुल डिट्टो कॉपी ही बनेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये डिपेंड्स अपॉन इंटरनल फिजियोलॉजी। तुम्हारी इंटरनल फिजियोलॉजी किस टाइप की है उस हिसाब से तुम फिजियोलॉजी, ठीक है, उसी हिसाब से तुम क्या करोगे, रिप्रोड्यूस करोगे, ठीक है। और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्पीसीज़ को जिंदा रख सकें, ठीक है ना। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि क्यों ही करना है रिप्रोडक्शन, अगर सोचो कि सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सारी स्पीसीज रिप्रोडक्शन बंद कर दे तो क्या होगा, वो जो स्पीसीज थी वो कम होती चली जाएगी, ठीक है, वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमको चाहिए मेंटेन लाइफ ऑन प्लेनेट, टू मेंटेन लाइफ ऑन प्लेनेट, इसलिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट। Each organism has involved its own mechanism and multiply and produce offspring, ठीक है। The organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। अभी मैंने बताया था ना, इंटरनल फिजियोलॉजी की बात की हुई है यहाँ पे, यही मैंने अभी तुम लोगों को बताया था, ठीक है। ये रहा इंटरनल फिजियोलॉजी की बात हो रही है। इट्स द टू टाइप, ये देखो टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली एंड ई सेक्सुअली। अब आ जाओ नीचे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस नहीं आएंगी, तो यहाँ पे लिख दो नो वेरिएशंस, ठीक है, नो वेरिएशंस। सेकेंडली इसमें क्या होगा, फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है तो फास्ट प्रोसेस है, और किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू होता है, किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू होगा, और फास्ट ही प्रोसेस है और कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। और सेक्सुअल की बात करेंगे तो स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। In this method, a single individual parent is capable of producing offspring, ठीक है। As a result, the offspring that are produced are not only identical and one another but are also exact copy to their parent, मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिट्टो कॉपी होने को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बिल्कुल भी वेरिएशंस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ईस्ट का डायग्राम दे रखा है, ये यहाँ पे एक पेरेंट सेल दे रखी है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ईस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, तो यहाँ पे ये लिख लो कैसी है, यूनिसेलुलर है। और कैसे, और ईस्ट होता कैसा, यूकैरियोटिक होती है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। और इसमें क्या होता है, एक्सोजीनस बडिंग हो रही है, ठीक है, एक्सोजीनस, क्योंकि ये देखो बाहर सरफेस के थ्रू बडिंग हो रही है, इंटरनल कोई बडिंग नहीं हो रही, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सोजीनस बडिंग हो रही है, ठीक है, एक्सोजीनस बडिंग हो रही है। देखो ये एक्सोजीनस हो रही है, ये देखो अब बड़ा हो गया, फिर ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया, और यहाँ पे देखो बिल्कुल अलग हो गया, और इसके बाद में ये पूरा नया ही बना लेगा, अपना नया ईस्ट बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया है बाइनरी फिजन इन अमीबा, स्मॉल कर लेती हूँ मैं इसे, ठीक है। तो देखो अमीबा में बाइनरी फिजन दिखाया है, और स्मॉल करती हूँ क्योंकि मार्कर बीच में आ जाता है।
यहाँ पे देखो ये है न्यूक्लियस, इसमें क्या हो रहा है इसमें देखो इसमें हो रही है एंडोजीनस बडिंग। कैसे हो रही है? एंडोजीनस में क्या हो रही है? न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रही थी? एक्सोजीनस हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे एंडोजीनस में न्यूक्लियस ये डिवाइड किया दोनों का, यहाँ पे अलग अलग बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसमें बाद में क्या हो गया? देखो दो न्यूक्लियस बन गए, अलग अलग बन गए, दो डॉटर सेल बन गए हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे एंडोजीनस बडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब देखो यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, मैं तुमको यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब कर देती हूँ अच्छे से इनको। ये देखो, ये क्या है? फ्लैजला है इनके पास, तो ये कैसे होंगे? मोटाइल हैं। और ये ना जूस्पोर है, हम जूस्पोर पढ़ रहे थे ना बहुत दिनों से। ये क्या है? जूस्पोर्स हैं और ये मोटाइल हैं। ठीक है, किसका है ये? एल्गी के अंदर होते हैं जूस्पोर्स। ठीक है, एल्गी का, इसमें लिखा हुआ रहेगा। देखो जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के जूस्पोर्स हैं, क्लेमाइडोमोनास एल्गी ही होती है। और यहाँ पे देखो ये है फंगस, और ये देखो यहाँ पे कोनिडिया दिखाया गया है। ठीक है, ये है कोनिडिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाइड्रा किस में आता है? निडेरिया में आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे किसका स्ट्रक्चर है? ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। और देखो ये है माउथ है, यहाँ से खाना लेगा। ये इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक है, ये लंबे लंबे निकले हुए हैं, क्या है? ये टेंटिकल्स हैं। और यहाँ पे बडिंग हो रही है, और बडिंग कैसी हो रही है? एक्सोजीनस बडिंग हो रही है हाइड्रा के अंदर भी। ठीक है, अब ये देखो ये स्पॉन्जेस, गैम्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? ये गैम्यूल है। ठीक है, एंडोजीनस बडिंग हो रही है, इसमें अंदर से हो रही है। ठीक है, और ये जो निकल रहा है ये वाला चीज़, दूसरे पेन से दिखाऊं तो ये वाली चीज़ है ना ये, तो ये क्या है? ये है बड। ठीक है, यहाँ पे बड बन रही है। समझ में आ गया डायग्राम? चलिए आगे चलते हैं हम। तो क्या लिखा हुआ है देखें यहाँ पे, वही पीछे पैरामीशियम के बारे में दिया है, ये हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे देखो जूस्पोर्स दैट आर यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, अदर कॉमन सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर कोनिडिया है, बर्ड्स हैं, हाइड्रा, गैम्यूल, ये सब दे रखा है। ये मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया। अब आ जाओ, फिर से आ गया डायग्राम। इस चैप्टर में बहुत सारे ही डायग्राम्स हैं। मुझे पोटैटो देख के ना पोटैटो ट्यूबर याद आ गया। तो ये देखो पोटैटो के अंदर आइज़ बन गई हैं, तो तुमने कॉमनली घर में ही देखी होंगी। ठीक है, और ये क्या है? जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ये बर्ड्स निकल रहे हैं इससे। ठीक है, इन्हीं को काट काट के ना गाड़ा जाता है खेतों में, मतलब जो फील्ड होते हैं, क्रॉप फील्ड होते हैं, उनमें गाड़ा जाता है। इन्हीं से ही पेड़ निकल जाता है पूरा आलू का। ठीक है, अब ये है क्या? आलू है, इसे हम क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड स्टेम है। और ये क्या करती है? फूड स्टोरेज करती है। ठीक है, अगर हम आलू की बात करेंगे तो ये रूट नहीं है, क्या ये? मैंने गलत ही लिख दिया, क्या ये? मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। और ये क्या काम करेगी? स्टोरेज का काम करती है। और क्या स्टोर रहता है इसके अंदर? फूड स्टोर रहता है। यहाँ पे देखो एडवेंटिशियस रूट है या अदरक है, ये नोड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बर्ड्स निकल रहे हैं इसके। और ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये एडवेंटिशियस रूट, ये क्या होती हैं? ये होती हैं राइजोइड। हम ये सब ना आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या है? राइजोम। ठीक है, राइजोम है। क्या है ये? राइजोम। अब आ जाओ नीचे। ये देखो बल्बिल्स ऑफ अगाबे स्ट्रक्चर दे रखा है, बल्बिल्स ऑफ अगाबे का। एडवेंटिशियस बर्ड है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है ब्रायोफाइलम का, लीफ में से निकलती है ना, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ। ठीक है, वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल। क्या ये? टेरर ऑफ बंगाल इनवैलिड स्पीसीज़ है। ठीक है, और बहुत ही नुकसान किया था इसने। क्या हुआ था? ये कोई कहीं से फार्मर था, पता नहीं कौन था, कोई लेके आया था किसी दूसरी कंट्री से। ठीक है, एग्जॉटिक स्पीसीज़ है ये, उसको लाके इन्होंने पॉन्ड में डाल दिया। ठीक है, अब मान लो हमारे अर्थ में कोई भी चीज़ ना एक कनेक्टेड लिंक के हिसाब से चलती है। मतलब कि अगर जैसे हम हैं तो हम मरेंगे ही एक एज पे जाके। अगर हम मरेंगे नहीं तो सोच रहे हो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी है, इंडिया की तो बात ही छोड़ो, तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो कोई भी स्पीसीज़ के लिए ना उसको एक खाने वाली चीज़ बनी हुई है जिससे कि वो ख़त्म हो सके। कोई ना कोई रीज़न तो होता ही उसका। बट अब इंडिया में लेके आए, एग्जॉटिक स्पीसीज़ है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाता? तो कुछ भी नहीं था, इन्होंने पॉन्ड में डाल दिया। फिर क्या, पॉन्ड में पूरे में
फैल गई है और बहुत ज़्यादा उग गई, तो बहुत पैसे लगे थे, बहुत करोड़ों रुपए लगे थे इसको ख़त्म करने के लिए। ये पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो गई और जो नीचे जो पॉन्ड वाले एनिमल्स थे, फिशेस वगैरह थी, वो सांस मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी उन तक, ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये। चलो अब आगे आ जाओ, ये हमने पढ़ लिया। देखो, asexual is used unambiguously in plant. The term vegetative reproduction is frequently used in plant, ठीक है। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करेंगे, रनर्स हैं, राइजोम्स हैं, सकर्स हैं, ट्यूबर हैं, ऑप्सेड हैं, बल्ब हैं, ये सब करेंगे। अब अगर मैं तुमको ना एग्जांपल भी बता देती हूँ इसकी, ठीक है, आगे भी आएगा, पर मैं भी बता दी। पेन चेंज कर लेती हूँ पहले, पेन 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 येलो ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम राइजोम की बात करेंगे तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, तो किस में होते हैं, जिंजर के अंदर होते हैं। शक्कर की बात करेंगे, शक्कर किस में होती है, मिंट में होती है। ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। ट्यूबर की बात करेंगे तो ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो ट्यूबर, मैंने बताया था तुमको, पोटैटो ट्यूबर याद आ गया मेरे को। ऑफसेट की बात करेंगे, ऑफसेट किस में होता है, वाटर हाइसेंथ के अंदर होते हैं। किस में होते हैं, वाटर हाइसेंथ, हमने अभी ऊपर ही देखा है, वाटर हाइसेंथ के अंदर ऑफसेट होते हैं, ठीक है। बल्ब्स की बात करेंगे तो अनियन है, गार्लिक है, ठीक है, किस में होता है, अनियन एंड गार्लिक के अंदर क्या होते हैं, बल्ब्स होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये उनकी स्टेम है, कुछ ऐसा 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 स्ट्रक्चर होता है, तो ये बल्ब्स टाइप बनना है, इसीलिए क्या होता है, बल्ब्स किस में होते हैं, अनियन एंड गार्लिक में होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हम। यहाँ पे हमको दिया हुआ है टेरर ऑफ बंगाल के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, टेरर ऑफ बंगाल, दैट दिस इज़ नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, वाटर हाइसिंथ कहते हैं जिसे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग, ठीक है। वेन एवर देर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेती है वाटर से, और नीचे और जो भी स्पीसीज रह रही हैं उन तक नहीं जा पाती, जो क्या करती है, डेथ कर देती है फिशेज़ का, ठीक है, फिशेज़ मर जाती हैं ऑक्सीजन कम होने की वजह से, ठीक है। ये सब लिखा हुआ था यहाँ पे ही, ओके। तो अभी नीचे आ जाओ। देखो, इसमें ना ये सब चीज़ें दी हुई हैं, कैसे कल्टीवेशन होता है। अगर पोटैटो की बात करेंगे तो किसके थ्रू होता है, नोड्स के थ्रू होता है। अभी हमने पीछे देखा था कि इसमें नोड्स निकल रहे थे, तो नोड से ही एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में नोड्स बनते हैं, ठीक है, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया, ये सब कल्टिवेटेड कैसे होते हैं, ये सब भी बातें बताई गई हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव, जैसे कि ब्रायोफाइलम है। दिस एबिलिटी टू फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपागेशन ऑफ सच प्लांट्स। आ जाओ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, छोड़ो ये। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, वेरिएशंस आएंगी, स्लो प्रोसेस है, यहाँ पे लिख लो स्लो प्रोसेस है, कैसा है, स्लो प्रोसेस है, और वेरिएशंस आएंगी इसके अंदर ना। अब आओ यहाँ पे,
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करेंगे तो क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। किसके थ्रू बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनेंगे। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में क्या बनेगा, ओवा बनेगा, ठीक है। किसके थ्रू बनेगा, oogenesis के थ्रू बनेगा। और इन दोनों के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेट बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया, अब आ जाओ, ठीक है। ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। ये दोनों गैमेट ओवा एंड स्पर्म फॉर्म मतलब फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद में क्या बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। इट इज़ एलोबरेट कॉम्प्लेक्स द स्लो प्रोसेस। ये कैसी है, स्लो प्रोसेस है, मैंने बताया था, एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग्स देमसेल्फ। मतलब समझ में आया, कोई भी आइडेंटिकल नहीं होता है, स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूज़न हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज़ कि देखो मैं तुमको बताती हूँ कि वेरिएशंस कब आती हैं। वेरिएशंस आती हैं, तुमने अभी सेल साइकिल पढ़ोगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि वेरिएशंस कब आती हैं, पैकाइटिन स्टेज में आती हैं, ठीक है। पैकाइटिन स्टेज किस में आता है, प्रोफेज बन के पैकाइटिन में आते हैं, ठीक है, वेरिएशंस, ठीक है। लिख लो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में, वो भी कब, पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं, तो इसमें कुछ है आगे पढ़ने के लिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ठीक है। दैट पीरियड इज ग्रोथ इज जुवेनाइल फेज। जब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उस स्टेज को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। मतलब उसके पहले, रिप्रोडक्शन होने से पहले क्या होती है, फेज होती है, उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज, इसको हम वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वेरी कर सकती हैं इसका टाइम कि कितने टाइम तक हो सकता है, कितने टाइम तक नहीं, तो ये ऑर्गेनिज्म के हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही सारा कुछ बता दिया है, वही सब है, ठीक है।